जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम बात करेंगे जैनों के सबसे बड़े त्यौहार पर्युषण पर्व की। क्या है पर्युषण पर्व का अर्थ और क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। पर्युषण का अर्थ है आत्मा में ठहरना, आत्मा के चारों ओर एकाग्र होना या आत्मा में स्थित होना। इसका मतलब अपने भीतर ठहरना। यह आत्मशुद्धि, आत्मनिरीक्षण और आत्मकल्याण का पर्व है। जैन धर्म में इसे पर्वों का राजा माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने भीतर झांकना, अपने दोषों को पहचानना और उन्हें दूर करना और आत्मा की शुद्धि की ओर अग्रसर होना है। सामान्य दिनों में हम बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, लेकिन पर्युषण पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्ची यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। आत्मा में ध्यान लगाकर हम अपनी बुराइयों को पहचानते हैं, जैसे क्रोध, लोभ, माया, लालच, अहंकार, और फिर धीरे धीरे उसे मिटाने का प्रयास करना। इन 10 दिनों को 10 लक्षण धर्म भी कहा जाता है। हर दिन एक गुण पर ध्यान देकर हम अपनी आत्मा को और पवित्र बनाते हैं। पहला धर्म है उत्तम क्षमा। इसका मतलब है बिना किसी द्वेष या क्रोध के पूरी तरह से क्षमा करना। यह सिर्फ दूसरों को माफ़ करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने मन में किसी गुस्से, नफरत जैसी भावनाओं को त्यागने का नाम है। जैन शास्त्रों में कहा गया है कि क्षमा वीरों का आभूषण है। दूसरा धर्म में उत्तम मार्दव। मार्दव का मतलब है अहंकार का नाश करना, अर्थात अपने आप को श्रेष्ठ समझने की भावना को त्याग देना। यह गुण व्यक्ति को विनम्र, सहनशील और सबके प्रति सहानुभूति रखने वाला बनाता है। तीसरा धर्म है उत्तम आर्जव। आर्जव का मतलब है सरलता, सादगी और ईमानदारी। सरलता से कपट समाप्त होता है। चौथा धर्म है उत्तम शौच। उत्तम शौच का अर्थ है आंतरिक और बाहरी शुद्धि, लेकिन शुद्धि केवल शरीर की ही नहीं, बल्कि वचन एवं कर्म, मन, वचन एवं कर्म की पवित्रता का भाव है। पांचवा धर्म है उत्तम सत्य। उत्तम सत्य का मतलब है सत्य बोलना एवं सत्य का पालन करना। उत्तम सत्य का मतलब सिर्फ यह नहीं कि झूठ न बोलना, बल्कि जो भी वचन बोले जाएं वे किसी को दुख न पहुंचाएं। छठवां धर्म है उत्तम संयम। उत्तम संयम का मतलब है मन, वचन और शरीर को संयमित रखना। संयम केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना भी इसका हिस्सा है। सातवां धर्म है उत्तम तप। उत्तम तप का मतलब है भूख, प्यास, मोह और इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए आत्मा की शुद्धि करना। यह तप केवल भोजन का त्याग ही नहीं, बल्कि राग, द्वेष और का त्याग और आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करना है। आठवां धर्म है उत्तम त्याग। उत्तम त्याग का मतलब है छोड़ना, लेकिन सिर्फ वस्तुओं को छोड़ना ही त्याग नहीं होता, बल्कि बुरी आदतों, विचारों और अनावश्यक आसक्तियों को छोड़ना ही असली त्याग है। ऐसा त्याग जो आत्मा को शुद्ध एवं हल्का कर दे। नौवां धर्म है उत्तम आकिंचन। आकिंचन का अर्थ है कुछ भी अपना मानना नहीं। यह केवल बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि यह मेरा है वाली भावना का त्याग करना है। उत्तम आकिंचन हमें यह सिखाता है कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है। अगर हम चीज़ों को मेरा मानकर चिपके रहेंगे तो दुख मिलेगा, लेकिन उन्हें उपयोग की वस्तु मानकर आसक्ति छोड़ देंगे तो आत्मिक शांति मिलेगी। 10वां धर्म है उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द में ब्रह्मा का अर्थ है आत्मा और चर्य का अर्थ है रमण करना। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है आत्मा में स्थित होना और उसके गुणों को अनुभव करना।
यह आत्मा की दिव्यता को अनुभव करने, अहंकार और वासनाओं को छोड़ने का माध्यम है। अंत में पर्युषण पर्व सिर्फ हर साल आने वाला त्योहार ही नहीं, आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा साधन है। त्याग से हम अनावश्यक को छोड़ते हैं, संयम से हम शरीर और इंद्रियों को संभालते हैं और ध्यान से आत्मा की ओर वापस लौटते हैं। यही सच्ची साधना है। धन्यवाद।